तो बहराइच में बवाल देखने को मिला। हिंसा के बाद पत्थरबाजी भी हुई है और अस्पताल शोरूम में आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी देखने को मिली है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। रास्ते पर जो वाहन खड़े हुए थे उनमें पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है एहतियात के तौर पर, ताकि इंटरनेट पर कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो पाए। 6 पीएसी की कंपनियां तैनात की गई हैं। आसपास के 6 जिलों से सुरक्षा फोर्स यहां पर मंगाया गया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह विवाद खड़ा हुआ और ज्यादा जानकारी के साथ नंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? फिलहाल कितना तनाव महसूस आप कर पा रहे हैं इस समय? अगर बात करें पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन देखने को मिल रहा है नंदन? बिल्कुल बसंत, देखिए बहराइच की घटना पूरे देश में एक आवाज बनकर गूंज रही है। चूंकि इतनी बड़ी घटना, जब सांप्रदायिक हिंसा, चूंकि एक की मौत हो चुकी है, उसके बाद से अंतिम दाह संस्कार के लिए पुलिस लगातार उनसे संपर्क में थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ चीफ यानी अमिताभ यश भी जब वहां पहुंचे स्थिति को संभालने के लिए, तो खुद ही उनको अपने हाथ में पिस्टल लेकर रोड पर निकलना पड़ा। ये स्थिति वहां की है। हालांकि 4 एसपी रैंक के अधिकारी और 2 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, 6 सीओ वहां पर तैनात किए गए, लखनऊ मुख्यालय से भेजे गए हैं। और बात की जाए तो 6 कंपनी पीएससी भेजी गई है, 1 कंपनी आरएफ की टीम वहां भेजी गई है कि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि लगातार संपर्क में रहे जो मृतक के परिजन, उनसे संपर्क किया गया, लगातार पुलिस अधिकारी उनसे संपर्क में रहे और अंतिम में दाह संस्कार के लिए मना लिया गया। और दाह संस्कार करने ले जाते समय पूरी सड़क को खाली करा दिया गया। हालांकि उपद्रवी जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। एक शोरूम में आग लगा दी, होंडा के शोरूम में आग लगा दी, तो वहीं एक अस्पताल में भी आग लगा दिया गया उपद्रवियों के द्वारा। साथ ही साथ अगर बात की जाए बसंत वहां पे स्थिति की, तो तकरीबन 30 लोग पुलिस हिरासत में हैं। जो मुख्य आरोपी है एक सलमान, उसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। साथ ही साथ 25 लोग को हिरासत में ली है और 5 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो 30 लोग के करीब में पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया है और कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की जा रही है और लोगों की पहचान करवाई जा रही है जो आरोपी इस मामले में शामिल थे, जिन्होंने हत्या की थी उस पीड़ित लड़के की। तो उसके बाद से लगातार इसमें राजनीति भी देखने को मिल रही है। लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता प्रश्न लगा रहे हैं कि आखिर ये फेल्योर है तो किसका है। सरकार निष्क्रिय नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन के ऊपर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि अगर इंटेलिजेंस की फेल्योर है, पुलिस प्रशासन की फेल्योर है। वहां की जो एसपी है वृंदा शुक्ला, वो इस मामले में लगातार नजर बनाई हुई है, लगातार गश्त करते नजर आ रही हैं। हालांकि कल स्थिति नाजुक थी लेकिन कंट्रोल कर लिया गया। एक बार फिर से आज सुबह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और आज अस्पतालों में और शोरूम्स में आग लगा दिया गया। मकानों के साथ साथ गाड़ी में भी आग लगा दी गई है। स्थिति हालांकि काबू करने के लिए खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश वहां पहुंचे हैं और पिस्टल लेकर सड़क पर निकले हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इंटरनेट सेवा बाधित करने के बाद भी कितना इसको कंट्रोल कराया जा सकता है। बिल्कुल नंदन, यहां पर तमाम जानकारी आपने दी है, दर्शकों तक आप तमाम जानकारी तथ्यों के साथ रख रहे हैं। अब ऐसे में बात अगर करें इस पूरे विवाद को लेकर, लगातार अब विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंसात्मक माहौल एक बार देखने को मिला है बहराइच में और चर्चा के लिए आशीष तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष कुमार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब ऐसे में आशीष तिवारी जी, फिलहाल क्या कुछ अभी आप कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर जो बहराइच में देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी चिंता है इस बात की, आप देखा होगा कि आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है, चाहे गणेश की शोभा यात्रा हो, माँ दुर्गा की यात्रा हो, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हो, एक ट्रेंड सा बन गया है कि कुछ जो विशेष वर्ग और धर्म के लोग वो इन यात्राओं के ऊपर पार्टी करना उनका एक ट्रेंड था। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, आप तो गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए। ठीक है आशीष तिवारी जी, आपकी आवाज में एको आ रहा है, इसे ठीक कराते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। लक्ष्मण जी, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? क्योंकि बहराइच में जो माहौल है, अब इसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्योंकि पूरे देश में भी सुनाई दे रही है। लक्ष्मण यादव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज मिल रही है सर। लक्ष्मण जी, फिलहाल किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं जो बहराइच में देखने को मिला, क्योंकि इसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश के बाद अब पूरे देश में सुनाई दे रही है? लक्ष्मण जी जी, अरे ये जब चुनाव होता है तभी दंगा उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं पर क्यों भड़कते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। आज उपचुनाव हो रहा है, आज 20-25 घंटे होने जा रहे हैं और शासन प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो क्या शासन प्रशासन को सहयोग कर रहा है
या रोकना नहीं चाहता है या रोक नहीं पा रहा है, या रोक नहीं पा रहा है, तो ये विफलता तो बहुत खराब है। जबकि 20-25 घंटे हो गए, कल रात से ये तांडव चल रहा है, सड़कों पर लाठी डंडे तलवार लेकर के लोग निकल पड़े हैं हजारों के, और आतंक मचा रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, शोरूम जला रहे हैं, हॉस्पिटल जला रहे हैं। ये बड़ी निंदा की बात है। जो घटना हुई है मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन जो खुलेआम पुलिस के संरक्षण वहां पर पुलिस है उसके सामने जो कुछ हो रहा है, तो ये सरकार और शासन प्रशासन की नाकामी दिखाई दे रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। चलिए ठीक है आशीष तिवारी जी, अब यहां पर निशाना साधा जा रहा है प्रशासन के साथ साथ शासन पर भी। जी, समाजवादी पार्टी को हर चीज में सिर्फ राजनीति करनी, सिर्फ ये राजनीति ही करते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए बताइए। अच्छा, इनको सिर्फ राजनीति करना है। और आप देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड हो चुका है, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये गुजरात में भी है, ये महाराष्ट्र में भी, जहां पर भी चाहे गणेश जी की शोभा यात्रा हो, माँ दुर्गा की यात्रा हो, या विसर्जन का कोई भी कार्यक्रम हो, एक धर्म विशेष के द्वारा आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से पत्थरबाजी का काम किया जाता है, और हर जगह एक ही ट्रेंड रहता है। यहाँ चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये तो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं इसको। लेकिन आशीष तिवारी जी, जब आपको पता है कि गणेश विसर्जन के दौरान इस तरीके के वाकया पेश आते हैं, जब भी कोई धार्मिक महोत्सव होता है उस समय अगर इस तरीके के वाकया पेश आते हैं, क्यों फिर पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं उससे पहले? नहीं, पुख्ता इंतजाम में आप क्या करेंगे? पुख्ता इंतजाम में आप प्रशासन लगाएंगे, लेकिन जो मस्जिदों की छतों से, जो घरों की छतों के ऊपर लोग खड़े होकर पत्थर फेंक कर चले जाते हैं, उसके लिए आप क्या इंतजाम कर लेंगे? आप यही तो कर सकते हैं कि भीड़ के साथ में आप चलेंगे, उसको एक प्रोटेक्शन देंगे कि इधर उधर कोई झगड़ा ना हो, कोई लड़ाई ना हो, यही तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई पत्थर कहीं से फेंक रहा है जो आपको पता ही नहीं है, और अब तो दुस्साहस की आप पराकाष्ठा देख लीजिए, गोली भी चली है, गोली में वहां पर 2 लोग मारे भी गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश का सौहार्द बिगाड़ने का एक जो काम किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर एक सोची समझी साजिश है, और इस साजिश का बेनकाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है कि इसको आप राजनीति से जोड़ दें, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा कुछ और है। मैं बार बार इस बात की चेतावनी भी दे रहा हूं, और मैं एक खास वर्ग और विशेष वर्ग जहां से ये ज्यादातर चीजें हो रही है, मैं उनके जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको मैं जरूर इसमें दोषी बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि सारे लोग एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर ये घटनाएं हो रही है और उनके जिम्मेदार अभी तक शांत बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर ये देश एक गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है, और ये बात बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सोचनीय है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उस वर्ग से आते हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उनको इस तरीके के लोगों को अपने धर्म में बैन करना चाहिए और उनके ऊपर सख्ती से कार्यक्रम करना चाहिए। नहीं तो इसका जो परिणाम निकलेगा वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब होगा, और जो दूरगामी परिणाम है वो निश्चित तौर पर गलत होगा, ये मैं कहता हूँ। चलिए ठीक है। अब ऐसे में अगर बहराइच की तरह अब कहीं और भी अगर हिंसा देखने को मिलेगी, वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी होगी, सर सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा ना कि कानून व्यवस्था पर किस तरीके से लोग आकर प्रहार कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, ये कानून व्यवस्था का मसला नहीं है, ये मसला एक, अभी आप राजनीतिक मसला भी बताने से इनकार कर रहे थे, कानून व्यवस्था को लेकर मसला बताने से भी इनकार, तो मसला क्या है फिर? मसला मैंने आपको बताया, तो आप समझ नहीं पाए शायद मेरी बात। ये एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र देखिए, अगर ये कानूनी व्यवस्था हो तो फिर आप ये बताइए, ये सारे राज्यों में हो रही है, जहां पर भी इस तरीके की यात्राएं निकाली जाती हैं, उसके उन यात्राओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के सनातन के खिलाफ ये जो एक षड्यंत्र हो रहा है, मेन तो ये है ना, इसमें कानून व्यवस्था, राजनीति और आप सारी चीजें दूर कर दीजिए। ये एक षड्यंत्र है, इसको षड्यंत्र की तरह लीजिए, और जिम्मेदार जो है, मैं कह रहा हूँ धर्म विशेष की जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। आशीष जी, हरियाणा का जिक्र मैं करूंगा। हरियाणा के नूह में इसी तरीके से वाकया पेश आया था, वहां भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, आपको याद होगा आशीष जी। उसके बाद कैसे आपने ड्रोन से पूरे इलाके की चेकिंग करवा ली थी, उसके बाद कैसे ड्रोन से तमाम छतों पर जांच कराई गई थी, तमाम छतों पर निगरानी की गई थी, जब आपको पता है कि इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम में माहौल संवेदनशील हो सकता है, क्यों नहीं उससे पहले कदम उठाए जाते हैं? सवाल तो सर सीधा आपसे ही किया जाएगा, बताइए। तो बसंत जी, आप ये बता दीजिए, आपके कहने के हिसाब से
जो इस हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, ठीक है। जब हम कोई यात्रा निकाले तो हम उनको कल्पित की तरह देखने लगे। हम ये देखने लगे कि अगर मुसलमान है तो ये करेगा ही करेगा। ये तो हमारे सौहार्द का मामला नहीं है। हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं ना। हम तो ये सोचते हैं यहाँ तो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ तो भाईचारा है। एहतियात के तौर पर तो कदम उठाए जा सकते हैं ना, एहतियात के तौर पर तो कदम उठाए जा सकते हैं ना। आपके अगर आप ठीक है, आशीष कुमार हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, आपके पास मैं लौट रहा हूं। आशीष कुमार जी, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं, जिस तरीके से राजनीतिक वार पलटवार भी अब इस पूरे बहराइच के हिंसात्मक प्रकरण को देखने को मिल रहा है? आशीष कुमार जी, देखिए, पहली चीज तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहूँ कि जब कभी भी इस तरह के दंगे होते हैं तो पक्ष और विपक्ष उन जलती हुई चिताओं पर अपनी रोटियां सेकता है। ये नेता कम संस्थान की तरह ज्यादा व्यवहार करते हैं। बहुत मतलब ये लोग तो मानवता के पद से भी गिर गए हैं। दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और आगे चल करके इन परिस्थितियों में जो है जो कुछ भी होता है, आप घर जला देते हैं, फिर सदियां लग जाती हैं लोगों को अपने घाव को धुलने में। बिल्कुल। जहां तक बात दंगों की है तो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जो मूर्ख होते हैं वो धर्म से डरते हैं, जो थोड़े समझदार होते हैं वो धर्म के अनुसार जीते हैं, और जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, वो धर्म का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये नेताओं की फौज है जो कि लगातार लोगों को भड़काने का और बांटने का काम करती है। अभी जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो कि जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो रिपोर्ट केंद्र सरकार ने 2013 में जारी की थी, समाजवादी पार्टी सरकार के शुरुआत के 9 महीने में ही 100 से ज्यादा दंगे हुए थे। और जब से आपकी योगी सरकार देख लीजिए, जो ये तमाम जगहों पर ये मॉडल डिक्लेयर किया जाता है कि जब से योगी आए हुए हैं तब से अपराधी भाग गए हैं, पूरे प्रदेश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिस हिस्से में कहीं न कहीं दंगे न हो रहे हैं, चाहे वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही क्यों न हो। हम लोग को याद है कि लखनऊ में खदरा में किस तरह से पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था इन्हीं दंगों के चलते ही। तो दंगे लगातार हो रहे हैं, और मेरे हिसाब से जब से राजनीति मौजूद है तब से दंगे होते ही होते रहे। और ऐसा भी कहना गलत है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही दंगे होते हैं, मुहर्रम के समय में भी दंगे होते हैं। आप तो जब से बीजेपी का उत्कर्ष हुआ है तब से तो राष्ट्रीय पर्वों पर भी दंगे होने शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने चंदन गुप्ता का केस देखा हुआ है, और अगर कभी आप जाकर के बात करिए चंदन गुप्ता के परिवार से, तो वो आपको बताएंगे कि हाथी के दांत किस तरह से खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। चंदन गुप्ता की हत्या करने में जो लोग शामिल रहे हैं, जिनके ऊपर की FIR है, वो अगर आप जाकर के देखेंगे तो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वो खुलेआम घूम रहे हैं। जबकि बीजेपी के कोई भी बड़े नेता अगर जाते हैं उस कासगंज एरिया में, तो सबसे पहले चंदन गुप्ता का जो परिवार है उसको जो है एक तरह से घर में ही कैद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट टाइप का जो है वो एक माहौल रच दिया जाता है। और ये बात चंदन गुप्ता के परिवार से बात करने के बाद ही मैं बोल रहा हूं, तो मैं कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा हूं। और तीसरी जो चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि अगर आप कभी भी अयोध्या के इर्द गिर्द रहे हों तो वहां पर लोग जो है हमेशा बताएंगे कि जब कभी भी मूर्ति विसर्जन वगैरह का टाइम होता है तो गोंडा बहराइच का एरिया बहुत सेंसिटिव है, वहां पर पथराव पत्थरबाजी वगैरह हर बार होते हैं। तो सवाल ये है कि 7-8 साल योगी सरकार ने क्या काम किया है, बल्कि ये तो खुद ही जाकर के भड़काने का, चीफ मिनिस्टर होकर के भड़काने का काम करते हैं। और जनता को सीखना चाहिए, ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि 140 करोड़ भारतीयों से अपील है कि अगर वो धर्म के नाम पर बटेंगे तो यूं ही कटते रहेंगे और उनकी बोटियां नोच करके वोट के रूप में ये नेता खाते रहेंगे। तो राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है। जब तक लोग राजनीति से सावधान नहीं होंगे, लौटूंगा क्योंकि समय की कमी है। लक्ष्मण यादव हमारे साथ लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। लक्ष्मण यादव जी, आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र लग रहा है, सुनियोजित साजिश के तहत ये दंगे कराए जा रहे हैं। इस पर क्या आपका बयान? ऐसा है सर, जब भाजपा वाले ये कहते हैं प्रदेश में वो कानून व्यवस्था है योगी जी की कि पत्ता नहीं हिल सकता,
और जब नाकामी होती है तो षड्यंत्र बताते हैं। इनकी दोहरी मानसिकता देखिए आप। जब 24 घंटे से ये काम चल रहा है, इतना बड़ा तांडव हो रहा है, इतनी बड़ी भीड़ सड़कों पर चल रही है, मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन ने और शासन प्रशासन ने अब तक कितनी कार्रवाई की, ये जनता क्यों नहीं रुकी, कि उन पर रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, और लूट खसोट और आगजनी हो रही है उसे रोकने के लिए क्या क्या किया। लेकिन अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर ये कह कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। जब षड्यंत्र है विपक्ष का, मैं मानता हूं, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आपकी सरकार क्या कर रही है, आपके नेता क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। यदि आप पर समस्या नहीं सुलझ रही है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और फिर देखिए, चलिए ठीक है, एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं आशीष तिवारी जी। देखिए बसंत जी, मैं बार बार इसको षड्यंत्र इसलिए कह रहा हूँ, और हाँ। बाकी भी आशीष जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप एक चीज मुझे बता दीजिए कि ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये एक पक्ष विशेष की ओर से क्यों होती है। अगर कोई दूसरे पक्ष का कभी कोई भी, मैं कह रहा हूँ, कोई भी त्योहार हो, कुछ हो, कभी किसी हिंदू के हाथ में आपने पत्थर नहीं देखा होगा। क्यों ऐसा होता है कि एक धर्म के विशेष के लोगों को भड़काया जा रहा है। आशीष जी, अभी थोड़ी देर पहले आपका बयान ये था कि हम किसी एक धर्म, एक समुदाय विशेष के लोगों को किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और अब आप ये कर रहे हैं कि एक ही धर्म विशेष की तरफ से क्यों होता है। एक बयान रखिए ना सर। उनको बरगलाया जा रहा है। आप मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तो कहा कि उनको बरगलाया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है, और उनको ऐसा करने के लिए कहा जाता है ताकि वो लोग ऐसा करें, और प्रदेश का जो माहौल है, वो सौहार्द का जो माहौल है, वो खराब हो। निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आज चूंकि ये घटना बहुत बड़ी है, और लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो धर्म विशेष के जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो ऐसे लोगों जो बहकावे में आ रहे हैं, और उनके धर्म के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको वो समझाएं, नहीं तो प्रदेश की नहीं पूरे देश की हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। चलिए ठीक है, आशीष तिवारी जी, लक्ष्मण यादव जी, आशीष कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े, अपडेट आपने पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब देखने की बात यह है कि तनावपूर्ण जो हालात हैं उसे कब तक काबू में किया जाता है, पुलिस प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कब तक इस प्रकरण को अपने काबू में लिया जाता है, देखने की बात रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे आप जनतंत्र टीवी। नमस्कार।